नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जो लोग भी सेंट्रल स्फेयर के अंतर्गत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो महंगाई भत्ता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना बढ़ोतरी होगी, कब से एप्लीकेबल होगा और अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा इस महंगाई भत्ते को ऐड करने के बाद, तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में पूरे देश के अंदर डेली वेजर, आउटसोर्स वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में आपका 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। हालांकि आपका भी रिवाइज नहीं हुआ है, वो भी रिवाइज होना है। और ऐसे में साल में आपका 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होता है, 1 अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो अभी अक्टूबर 2024 वाला आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें आपका महंगाई भत्ते को ऐड किया गया है, जिसके बाद आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लैपटॉप पे आपको ले चलते हैं और नोटिफिकेशन में सीधे दिखाते हैं कि आपका अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है और अलग अलग कैटेगरी का क्या न्यूनतम वेतन होगा। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें कि हमने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी विभाग, मंत्रालय में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 से कितना वेतन मिलेगा महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद। और इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है, जिसमें कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये कैटेगरी है, उसके बाद ये आपका जो रेट है डेली के हिसाब से है, ए एरिया का, बी एरिया का, सी एरिया का। मान लीजिए आप अनस्किल्ड में है तो आपका एक दिन का 783 रुपया होगा ए एरिया में, बी एरिया में 655 रुपया, और ये जो दोनों है बेसिक और डीए ऐड किया हुआ है। सी एरिया में 526 रुपया एक दिन का, सेमी स्किल, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी में है तो एक दिन का ए एरिया में 868 रुपया, बी एरिया में 739 रुपया और सी एरिया में 614 रुपया। इसी प्रकार स्किल या क्लर्कियल में है तो ए एरिया में 954 रुपया, बी एरिया में 868 रुपया, सी एरिया में 739 रुपया। हाईली स्किल्ड है तो ए एरिया में 1035 रुपया, बी एरिया में 954 रुपया, सी एरिया में 868 रुपया। और आपको बता दें कि अगर मासिक दर पे आप काम करते हैं तो जो ऊपर रेट मैंने बताया है 26 से गुना करेंगे तो आपका मासिक दर इस तरह से आएगा। अनस्किल में अगर आप आएंगे तो एरिया में 20,358 रुपया, बी एरिया में 17,030 रुपया, सी एरिया में 13,676 रुपया। कहने का मतलब इससे कम किसी को नहीं होना चाहिए। और आप सेमी स्किल, अनस्किल, सुपरवाइजरी में है तो एरिया में 22,568 रुपया, बी एरिया में 19,214 रुपया और सी एरिया में 15,964 रुपया। इसी प्रकार स्किल या क्लर्कियल में है तो एरिया में 24,804 रुपया, बी एरिया में 22,568 रुपया, सी एरिया में 19,214 रुपया। इसी प्रकार हाईली स्किल के अंदर आते हैं तो 26,910 रुपया एरिया में, बी एरिया में 24,804 और सी एरिया में 22,568। इस तरह से आपने देखा जो मैक्सिमम जो मासिक सैलरी है हाईली स्किल का 26,910। और आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमारे पोस्ट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि देश के किसी भी कोने में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपका जो न्यूनतम वेतन है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में अधिक है। और ऐसे में जो आपका न्यूनतम वेतन होता है वो आपके बेसिक और डीए दोनों को मिला करके होता है। और जब भी आप मासिक वेतन में 26 से भाग देंगे तो आपका एक दिन का न्यूनतम वेतन कैलकुलेट हो जाएगा। और जो दर अभी हमको बताया है वो 1 अक्टूबर 2024 से आपको मिलना चाहिए। और अगर इस दर से आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर, सेंट्रल सी लिखा होगा, वहाँ शिकायत कर सकते हैं, लिखित शिकायत कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अब तो एक समाधान पोर्टल भी आ गया है जिससे कि घर बैठे आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि समाधान पोर्टल पे कैसे शिकायत करेंगे ऑनलाइन, उसकी जानकारी हाल ही में हमने दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।